नमस्कार दोस्तों। अगर कोई राजनीति में है तो उनके साथ दो ही चीज हो सकते हैं, या तो वो राजनीति का हिस्सा है या वो राजनीति का शिकार है। आज के वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं राजनीति के शिकार व्यक्ति के लक्षण क्या क्या है। कहीं आप भी अनजाने में राजनीति के शिकार तो नहीं हैं? आइए जानते हैं। आज ऐसे कुछ लक्षण बताएंगे जिससे आपको मालूम चल जाएंगे आपके पहचानों में कौन व्यक्ति राजनीति के शिकार या बकरा है। दोस्तों, मेरा बात सुनकर शायद आप किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा काम आईने की तरह है। या तो आप इसे देखकर आईने को ही तोड़ देंगे, यानी कि मुझे गाली देंगे, बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, या तो आत्ममंथन करेंगे और खुद को राजनीति के काबिल बनाएंगे। पहला लक्षण, आप समाज में ऐसे कुछ लोगों को देखेंगे जो 10 से 15 साल या इससे भी अधिक समय राजनीतिक पार्टी में है, लेकिन वो आज तक एक भी निर्वाचन में, चाहे वो न्यूनतम कोई वार्ड मेंबर के इलेक्शन में भी प्रतिद्वंदिता करके ना जीता हो या प्रतिद्वंदिता करने का सुविधा ही ना मिला हो, तो आज के राजनीति के हिसाब से वो राजनीति का बकरा या शिकार ही है। भले ही वो लाख बार बोले कि उसे पदवी का लालच नहीं है, इसीलिए निर्वाचन में नहीं उतर रहे हैं, बल्कि ओरिजिनल बात यह है कि उसे सुविधा ही नहीं मिल रहा है। उसे कोई राजनेता या पार्टी ब्याहर कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को या तो राजनीति से निकल जाना चाहिए या तो आत्ममंथन करके नई तरीके से राजनीति आरंभ करना चाहिए। अगर कोई 2 से 5 वर्ष तक राजनीति में है लेकिन कुछ ना मिल रहा हो तो ये चिंता की बात नहीं, क्योंकि राजनीति में इतना वक्त तो लगता ही है। लेकिन कोई 10 वर्ष से ऊपर राजनीति में है और उन्हें कुछ भी राजनीतिक सफलता ना मिल रहा हो, उन्हें चिंता करने का जरूरत है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके साथ ऐसा होने से बचना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़कर बहुत से लोगों को राजनीति में सफलता मिला है। दूसरा लक्षण, आपको राजनीति में ऐसा लोग भी मिलेंगे जो राजनीति में है, किसी भी निर्वाचन, चाहे वो ग्राम पंचायत, नगर समिति, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद, विधायक, लोकसभा के लिए प्रार्थी के रूप में सिलेक्शन में उनका नाम तो आता है, लेकिन हर बार अंत में उनका नाम सेकंड या थर्ड पोजीशन में ही रह जाता है। हर बार आपको बोला जा रहा है अगला नंबर आपका, अगला नंबर आपका, लेकिन आपका नंबर लगता ही नहीं, तो समझ जाओ कि कुछ तो लोचा है। आपको या उस व्यक्ति को यूज किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति हर दल, हर जगह में हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हें भी दल या किसी राजनेता द्वारा ब्याहर किया जा रहा है। उनके पैसे को, उनके सामाजिक कनेक्शन को ब्याहर करके किसी और को राजा बनाया जा रहा है। वो सुनिश्चित तरीके से राजनीति का शिकार है। वह व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं तो दल से प्यार करता हूँ, इसी वजह से राजनीति में हूँ। या तो उस व्यक्ति को खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि वो टिकट के लायक है कि नहीं, और या तो वह व्यक्ति मूर्ख है। नहीं तो किसे नहीं पता कि अगर उसे निर्वाचन में टिकट मिल गया तो जीतने के बाद जो पावर मिलेगा उससे वो समाज और खुद के स्थिति को भी सुधार सकता है, और इसके बाद भी वो बार बार टिकट ना मिलने के बाद भी समय और पैसा दोनों का बर्बादी कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जितने जल्दी इस बात को समझ जाए कि वो राजनीति का शिकार हैं, उतना ही उनके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या परिजनों में
ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो उन्हें जल्दी से सतर्क कर दीजिए, और अगर वो या आप इसे सुधारना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तीसरा लक्षण, राजनीति में आपको ऐसे भी व्यक्ति दिखाई देंगे जिन्होंने जीवन के 15-20 वर्ष किसी राजनीतिक दल में सेवा दी, लेकिन उन्हें अपने राज्य के जिला या स्टेट कमेटी के किसान या ओबीसी या महिला शाखा या मोर्चा या सेल का उपाध्यक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं और वो उसी से खुश हो जाते हैं। लेकिन आपके इस पद के वैल्यू क्या है भाई? अगर कोई डिसीजन मेकिंग पार्टी सभा भी होते हैं तो आपके सेल का अध्यक्ष को बुलाया जाएगा। आपको तो स्टेट या केंद्रीय समिति का पेरेंट्स बॉडी या मूल समिति का मेंबरशिप भी नहीं मिला है। किसी को 10 साल के बाद जिला समिति का सह सचिव यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है, या आप पहले से किसी अराजनीतिक छात्र संगठन के जिला के सभापति या सचिव थे, लेकिन किसी दल में आए और दल के किसी विधानसभा या मंडल पर्याय के सह सचिव बना दिया गया, तो समझ जाइए कि उनको या आपको बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि आप तो जब अराजनीतिक संगठन में थे तब जिला के उस संगठन के डिसीजन मेकर हुआ करते थे। आपको तो राजनीतिक दल में आने के बाद भी ऐसे पद देना चाहिए जिसमें आपको डिसीजन मेकर लेवल का ही पावर मिले, चाहे वो आपका पोस्ट मंडल पर्याय का ही हो, लेकिन आपको कुछ तो पावर देना चाहिए था। मतलब आप जो पहले राजनीतिक संगठन में लीडर हुआ करते थे, अब तो आप दूसरे द्वारा लिए डिसीजन को मानकर चलने वाला ही सिर्फ बन गए, यानी कि बकरा, पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड, राजनीति का शिकार बन गए। अगर ये समझ गए तो ठीक है, कुछ तकनीक लगाकर इससे बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आम खाएगा कोई और आप गुटली गिनी। 4 नंबर का लक्षण है ऐसा व्यक्ति जो 15-20 साल राजनीति से जुड़े रहने के बाद भी राजनीति से निकल गया हो, वो अब राजनीति को गाली दे रहा है, किसी राजनेता को गाली दे रहा है, तो समझ जाइए वो व्यक्ति राजनीति का शिकार है। कोई राजनेता आपको 10-15 साल यूज़ किया तो इसमें राजनेता का दोष नहीं है, क्योंकि यह राजनीति है, ये कोई धर्मसभा नहीं है, ये पावर और पैसा का गेम है। राजनीति में दूसरों को यूज़ करके किसी को कुचल कर ही आज आगे बढ़ा जाता है। इतने दिनों तक राजनीति करके यही समझ नहीं सके तो कैसे होगा साहब? वह निकलने का कारण जो भी बताए, लेकिन असली कारण है वो समझ गया कि वो राजनीति के शिकार बने हैं, वो कुछ भी अब करने नहीं सकेंगे। राजनीति का एक पहलू ऐसा भी है कि कुछ व्यक्ति को ऐसा भी करना पड़ता है, लेकिन असल बात यह है कि वो व्यक्ति राजनीति के लिए बने ही नहीं थे। पहला तो वो 15-20 साल लगा दिया कि वो राजनीति का शिकार बने हैं इसको समझने के लिए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो राजनीति से भाग रहे हैं। 15 साल में जितना भी हो, ज़्यादा या कम, एक पहचान बनाने के बाद आप क्यों भाग रहे हैं? अगर अकेले में ताकत नहीं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हम हमारा टीम चाणक्य बन के आपको गाइड करेंगे। विधायक, सांसद ना ही सही, ग्राम पंचायत, नगर निगम का चेयरमैन या जिला परिषद में तो जितवा ही देंगे। आप जनता के लिए कुछ तो कर सकेंगे। राजनीति का शिकार बने लोगों का 5 नंबर के लक्षण हैं, आपको ऐसा मिनिमम 1-2 व्यक्ति दिखाई देगा जो 10, 15, 20 साल तक कोई विधायक, मंत्री, सांसद के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो आज तक राजनीतिक रूप से पहले से
जो था आज भी वही है। समझ जाइए कि यह भी राजनीति का शिकार है। अभी के मंत्री सांसद साहब छोटे नेता से बड़े नेता बने, फिर एमएलए मिनिस्टर एमपी बन गए, लेकिन उनके साथ रहकर भी हमारे भाई साहब पहले पार्टी में जो था अभी भी वही है। ये भी बकरा बन गए हैं। इसमें समझ जाइए वो मिनिस्टर एमपी साहब अगर हमारे भाई साहब पैसे वाला था तो इनके पैसा, इनके गाड़ी, संसाधनों का यूज़ करके खुद का फ्यूचर बनाया। अगर हमारे भाई साहब अच्छा खासा एडुकेटेड था तो इनके शिक्षा को खुद के राजनीतिक फ्यूचर बनाने के लिए यूज़ करके इनको राजनीति का शिकार बनाया गया। और एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये व्यक्ति राजनीतिक शिकार ही बना हो, लेकिन हो सकता है कि आर्थिक रूप से दो या एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का सुविधा हमारे भाई साहब को मिल भी सकता है। या ऐसे भी हो सकते हैं कि एमएलए मिनिस्टर एमपी साहब का बिजनेस संभालने का जो अवसर है वो अवसर, वो सुविधा हमारे भाई साहब को मिल सकता है। लेकिन भाई ये तो समझो, आखिर नौकर नौकर ही होता है और राजा तो राजा ही है। जो 10, 15, 20 साल राजनीति में आप उस मिनिस्टर एमपी साहब का प्रजा से राजा बनने का जरिया बने, अगर पहले ही 4, 5 या 7 साल में ही समझ गए होते कि आपको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, तो शायद आज उस एमएलए मिनिस्टर एमपी के सीट में आप ही होते। ऐसे व्यक्ति आपको हर बड़े नेता या मिनिस्टर एमएलए के साथ मिलेंगे ही, यह निश्चित है। हालांकि 5 तरह के लक्षण तो बता दिए हैं, लेकिन और एक तरह के लोग आपको समाज में मिलेंगे। वो बताते फिरते हैं कि वह नेता मेरा क्लासमेट था, उस मिनिस्टर के साथ पहले हम ऐसे करते थे, फलना एमएलए मेरा बचपन के दोस्त थे। अरे भाई, वो आज बड़ा नेता एमएलए मिनिस्टर है, लेकिन आप क्या हो? आज तक आप क्या बने हो? इस प्रकार के व्यक्ति समाज में आपको मिलेंगे ही। अगर आप में भी ऐसा कुछ चरित्र हैं, अनुरोध करता हूँ कि इस चरित्र का वर्जन कीजिए। अरे भाई, खुद का समाज में बेइज्जती करवाने में आप क्यों तुले हुए हो? आप अगर ऐसे बोलते हो तो लोग तुलना करेंगे कि एक साथ में पढ़ाई की, उनके जैसा ही आप भी थे, लेकिन आप क्यों मिनिस्टर एमएलए नहीं बन सके? खुद से ही खुद का बेइज्जती मत करवाओ। आज का जो राजनीति है, इसके हिसाब से समाज के हर आदमी के साथ दो ही चीज़ें हो सकते हैं, या तो आप राजनीति का शिकार हो या आप राजनीति का हिस्सा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के आप, हम, हर कोई साधारण व्यक्ति राजनेता, राजनीतिक दल का शिकार ही हैं। इसलिए तय करना आपको है कि जीवन भर राजनीति के शिकार ही बनते रहेंगे या कौन राजा बनेगा उसका निर्णय करने वाला व्यक्ति बनना पसंद करेंगे। अगर आप राजनीति दल का सदस्य बनना नहीं चाहते हैं, आप नौकरी करते हैं, छात्र हैं, तब भी आप राजा बनाने का ताकत रखने वाला बन ही सकते हैं। हमारे साथ जुड़े राजनीतिक रूप से परिजनों को, समाज को, देश को शिक्षित करने में। इसके लिए एक सामान्य काम कीजिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही हमारे युवाओं को एक रिक्वेस्ट है कि राजनीति का शिकार मत बनिए, राजनेता बनिए। इसका रास्ता, राजनीति का शिक्षा हम देंगे। आज का राजनीति वह अतीत का पॉलिटिकल साइंस के किताबों में लिखा हुआ थ्योरीज के ऊपर बेस्ड राजनीति नहीं है। नाउ पॉलिटिक्स हैज बिकम द डर्टी पावर गेम। आज का पॉलिटिक्स मार्केटिंग बन गया है। इसका तरीका आपको हम सिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़कर तो देखिए। इसके बदले में आपको कुछ देना नहीं है। आइए पॉलिटिकल अवेयरनेस के द्वारा आरंभ करते हैं देश को मजबूत करने का एक नया जंग।
बस आप जहां हैं वहीं से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस आंदोलन का भागीदार बनिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और ग्राम पंचायत, नगर समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष, विधायक, सांसद बनने के लिए खुद को तैयार कीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं राजनीति के और कुछ नए चर्चे के साथ। वंदे मातरम। जय मां भारती।